सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ब्लॉग फिर से किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। बट डिफरेंस ये है कि आज मैं कुकिंग नहीं कर रही, क्योंकि या तो दीदी करती है या बच्चे करते हैं। और बच्चे भी क्या करते हैं, बच्चे तो मैगी बनाते हैं सिर्फ। तो देखो 2 कढ़ाइयाँ लग रही है मैगी के लिए, क्योंकि 2 लड़कियाँ हैं, दोनों को अलग अलग टेस्ट में खानी है, अपनी अपनी मैगी अलग अलग बन रही है। तो आपके यहाँ होता है कि मैगी का भी टेस्ट अलग अलग हो बच्चों का? तो भाई तुम्हारी मैगी में क्या क्या अलग होगा बताओ कुछ चीज़। तो एक को सूपी वाली चाहिए और एक को ड्राई चाहिए। तो हाँ तो नहीं लग जाएगा। तो पानी की टंकी फुल हो गई है, तो बंद करना बनता है। मम्मी लेकिन कुकिंग करते समय पैन नहीं चला सकते बेटा, गैस से थोड़ा दूर खड़े हो। मेरी गैस चल नहीं रही। गैस ऑन तो कर लो तभी मैगी बनेगी। मैं चलाती हूँ। बैठी हैं क्योंकि किचन से निकल चुकी हैं। आज बच्चों ने मुझे किचन से निकाल दिया है। अरे भाई अत्याचार हो रहा है ये तो। सच में आपको ही मैगी खानी है तो ये वाली दीदी के हाथ खाओगी या ये वाली दीदी के हाथ की खाओगी? कोई सी भी 2 वैरायटी बन रही है भाई। बोल रहे आधी आधी दोनों का। सीधा की या दूसरी दीदी की? दोनों की ना। ये कहो कि मैं भी बनाऊंगा, मेरे लिए भी करो इंतजाम। आप बना दीदी को आए हुए, बट हम लोगों का बैठना ही नहीं होता साथ में। तो आज दोनों बहनें थोड़ी देर के लिए बैठे हैं साथ में, है ना। थोड़ी देर बैठना तो बनता है, जल्दी से नहीं मिल पाते हम लोग, बहुत टाइम बाद मिलते हैं। दीदी इधर बैठी हैं तो इसको दिखाती हूँ। आप हेलो करोगी दीदी? हेलो। और दीदी की टिंडे की सब्जी की भाई बहुत तारीफ हो रही है, और बालों के लिए पूछ रहे हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि दीदी से बोलो चैनल बनाए और कुकिंग सिखाए मैं। ओके शुरू करूंगी अब ब्लॉग बनाने। मैं तो सोच दीदी रही हूँ यहीं से शुरू कर दूँ। दीदी का चैनल है, बट दीदी के चैनल का नाम बताओ दीदी। जूही शर्मा 57। जूही जूही मेरी बेटी का नाम है और मेरा नाम है पूनम। तो मेरी दीदी का नाम है पूनम, दिल्ली में रहती है ये। और एक मेरी फ्रेंड है मलेशिया से, वो पूछ रही थी, मैंने इनको कहीं देखा है। आज उनकी कॉल भी आई थी। तो दीदी रहती हैं दिल्ली में, तो मैं भी दिल्ली में देखा आपने, वो भी पहले दिल्ली में ही रहती थी। अच्छा तो वो कहाँ पर रहते हो? मैंने उनको बताया ना कि दीदी पहले जानकीपुरी रहती थी। अच्छा तो उधर तो कह रही हो सकता है मार्केट उधर जाती रहती हूँ शायद, पता नहीं कभी ऐसा हो सकता है। हाँ कह रही थी, मैंने कहा शायद देखा होगा आपने शायद। हाँ। क्योंकि तो देखो ध्यान से देख लो ना, आपको पता चल जाएगा। साइड में मेरा डॉक्टर के पास जाती थी कभी कभी, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी एक बार, तो हो सकता है वहाँ पर रहते हूँ वो, और उन्होंने कभी देखा मुझे। हाँ आज मेरी बात हुई थी, मेरी फ़ोन पे भी बात हो जाती है उनसे। तो क्योंकि डॉक्टर्स के मेरे काफ़ी चक्कर लगे हैं। शादी के बाद 1.5 साल का मेरा बेटा था, तो उसमें काफ़ी बीमार पड़ गई थी उस टाइम। सेहत में काफ़ी अच्छी थी मैं पहले, लेकिन पता नहीं कहते हैं ना कभी कभी बीमार पड़ जाओ तो अच्छे पता नहीं कौन से ग्रह लग जाते हैं, किस टाइम क्या हो जाता है। हाँ, बस पहले बहुत ठीक हूँ, काफ़ी ठीक हो गया। अब तो ठीक है दीदी। सबसे बड़ी बात स्ट्रॉन्ग है ना। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आप फिर ठीक चलते हो, है ना। फिजिकली तो देखो होना ही चाहिए, लेकिन मेंटली जो आपका स्ट्रेंथ होता है वो बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ में। कभी कभी बॉडी से बहुत पावरफुल, बहुत तगड़ा इंसान वो काम नहीं कर पाता जो कि हल्का फुल्का इंसान कर जाता है। तो मेंटल पावर बहुत ज़रूरी होती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फेस पे बहुत स्वेटिंग हो रही है दोस्तों, बहुत उमस वाले दिन है। शॉर्ट वीडियोस बना रहे थे, आई थिंक आप लोगों को अच्छे लगेंगे दोस्तों। और देखो कोई कलाकार तो हम है नहीं, बहुत नॉर्मल से इंसान है, जो हमसे बनता है वो बना देते हैं, बस इंजॉय करना है ना। मज़ा आया बनाने में, कुछ कल भी बनाएंगे। देखते हैं बच्चे किचन में क्या कर रहे हैं। मैगी बनी है नहीं, मैगी खा ली उन्होंने, चेक करके आते हैं। अभी भी खा ली। अरे अब खाते हुए शूट कर लो। चलो देख के आती हूँ करके आऊँ। दोस्तों मैंने अभी डिनर किया है, तोरी की सब्ज़ी खाई है और रोटी खाई है, दीदी ने बनाई थी। और लेकिन बच्चों को तोरी नहीं खानी, तो बच्चों के लिए दीदी कुछ स्पेशल बना रही है। तो आई थिंक कुछ अच्छा ही बना रही होंगी मेरे ख्याल से। मीठे पूड़े होते हैं ना, मीठे वाले पूड़े, वो बनाने। किस किस को पसंद है बताना, तो मुझे भी खाने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा मज़ा आएगा। हाँ टेस्ट खराब हो रहा है। तो दीदी के साथ में ये रौनक लगी रहती है बाकी किचन में, गर्मी में भी, लेकिन मस्त है, वो खुश रहती है हमेशा। बच्चे भी खुश रहते हैं उनके साथ में। और कोशिश करूँगी रेसिपी शूट करके आपके लिए डाल दूँ, ठीक है। और यहाँ से मुझे किचन दिखती रहती है, तो कोई क्या कर रहा है किचन में मुझे सब दिखता रहता है। दीदी कुछ बना रही है बच्चों के लिए, तो मज़ा आएगा खाने के लिए। तो मुझे भी मिलेगा, ज़्यादा नहीं देगी तो थोड़ा भी देगी। खाने के लिए दोगी? चलो मेरी लॉटरी लग गई फिर तो। खाने के लिए नहीं देंगे।
मना कर दिया भाई, प्लीज दे देना थोड़ा सा। हम तोरे नहीं खाने हैं बच्चे, इसलिए हमारे लिए पूड़े बने हैं। मेरे बाप पूरे बन गए। तो मुझे याद है ना हम लोग क्या ना, जैसे बरसात का महीना चल रहा है ना, तो बरसात में ना जैसे सुबह सुबह कुछ कुछ पूछता रहता था। किसी दिन माता पूछती थी मम्मी, किसी दिन क्या पूछती थी, नए गेहूँ है ना, अनाज पूछती थी, दलिया। तो बहुत पूड़े वगैरह बनते थे। तो आज दीदी ने वही मम्मी की याद दिला दी। तो बड़ी बहनें ना मम्मी से कम नहीं होती, प्यार करती हैं बहुत। और मुझे तो हम तो दीदी की ये हाथ का खाना खाने के लिए बहुत तरसे हैं, बहुत तरसे हैं यार। शादी के बाद लड़कियां बहुत दूर दूर हो जाती हैं, बहुत दिनों बाद मिलना होता है, तो ये गोल्डन चांस तो छोड़ नहीं सकते। तो आपको भी दिखाएंगे दीदी क्या बना रही है, ठीक है। मेरे लिए तो आ गए हैं मेरे पूड़ों से मिले हैं, लेकिन मिले तो है यार। अच्छा अच्छा खाने को मन कर रहा है, टेस्ट करके देखती हूँ कैसे हैं। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा है। सो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रही थी, एसी में प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये भैया एसी ठीक करने आए हैं। और मेरे घर में अधिकतर जब भी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो इन्हीं भैया को हम फ़ोन कर देते हैं, ये आके चेक कर लेते हैं और सही करके चले जाते हैं। तो बीमार होने के बाद में, सर्जरी के बाद में कई चीज़ों में प्रॉब्लम हुई तो बस हम इनको कॉल कर देते हैं, ये देख के चले जाते हैं और ठीक कर देते हैं, सही रहता है। तो अभी मैं इनसे बोल रही थी कि रात तक तो कर देना भैया, नहीं तो रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। और बस ये करने लगे हुए हैं एसी में। तो स्टेबलाइज़र में कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से एसी में प्रॉब्लम थी। एसी में कुछ स्मेल आने लगी थी, तार वगैरह कुछ चलती रहती है ना बाहर सी, कुछ स्मेल सी आने लगती है रबड़ से जलने की। तो फिर हम लोगों ने बंद कर दिया था कि फिर प्रॉब्लम हो जाए कभी ज़्यादा, है ना। वैसे भी इलेक्ट्रिक चीज़ों से डर लगता है, कुछ वैसा ना हो जाए, आग वाग भी लग जाती है कभी कभी। तो बस इन्होंने इसको क्लीन किया, इसकी सर्विस की, उसके बाद में फिर से ये लगा देंगे यहाँ पे। और स्टेबलाइज़र ये अपने साथ में ले जाएंगे। इसमें कुछ कट 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 की आवाज़ आ रही है, उसको ठीक कर देंगे। तो बिना एसी के नहीं रह पा रहे हैं। और क्योंकि स्टिचेस हैं पेट में, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर रहता था ना हॉस्पिटल में भी काफ़ी चिल्ड करे रहते थे, जिससे कि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, है ना, टाँके सूखने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो टाँके कट गए हैं हम लोगों के, लेकिन अभी जख्म तो है ना, उनको बढ़ने में टाइम लगेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, वीकनेस बहुत हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी और सब चीज़ें बहुत डाउन हो जाती हैं, आपका स्टेमिना बहुत डाउन हो जाता है। तो ये स्टेबलाइज़र कर रहा था प्रॉब्लम, इसको उतार दिया इन्होंने, इसको ठीक करके लगा देंगे। और ये भैया अभी मेरे से कह रहे थे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो तब तो मैं किसी से भी बोल देती थी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो। होता है यार, होता है ना, ऐसे ही शुरू करते हो आप। और देखो तब से आप कहाँ पे, है ना, धीरे धीरे कितना बड़ा है, ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाता है। और जब भी जो लोग आपके घर पे ज़्यादा आते हैं, जिन लोगों से आप ये सब काम कराते हैं, तो वो उन लोगों से भी एक थोड़ा सा हो जाता है अटैचमेंट। ये भैया ही आते हैं हमेशा सर्विस करने के लिए। कभी कूलर ख़राब हो, क्योंकि बाहर वाला कूलर भी इनसे ही लगवाया, इन्हीं से उसका फ्रेम बनवाया, क्योंकि उसके फ्रेम में लीकेज हो रही थी। सारे काम अपने आप यही करते हैं। मेरे घर की लाइटें, ट्यूबलाइट वगैरह जब कुछ ख़राब हो जाती हैं तो वो सब कर जाते हैं। दिवाली पे घर में लाइट वगैरह
रात सोते सोते एसी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, एसी बंद हो गया और एसी के बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि ये जो स्टिचेस है ना तो इनमें बहुत ईचिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, और इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस है सबसे बड़ी बात। तो सुबह ही भैया को बुलाया, एसी वाले को सर्विस कराई, और इस टाइम घर पे किसी को बुलाना बहुत रिस्की हो रहा है, और भैया को बुलाया, फिर रूम को भी सैनिटाइज़ किया अभी, और अभी रूम क्लीनिंग करा के मैं लेटी हूँ अंदर। तो अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टिचेस ना बहुत पेन करते हैं, बहुत इनमें अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर आता है, पसीना आता है तो बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और छोटा मोटा तो है नहीं, देखो इतना बड़ा हिस्सा कटा हुआ है हस्बैंड का भी और मेरा भी, तो होती है बहुत प्रॉब्लम। तो ये ऐसे टाइम पे ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं तो बड़ी टफ हो जाती हैं। इस टाइम पे घर पे किसी को बुलाना भी नहीं है, और हम लोगों को आपने देखा ही है, भैया आए थे और जीजी वगैरह आए थे, तब भी हम लोग बाहर ही नहीं गए थे। हम लोग अपना रूम बंद करके अंदर ही लेटे रहते हैं, बाहर कोई मिलने आता है नहीं, मिलते उनसे। और अभी हम बाहर लेटे हुए थे तो एक आ गए थे रिलेटिव, फिर मैं अंदर आ गई। और ये अच्छा है कि एसी ठीक हो गया, तो ये बहुत हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ा सेपरेट रहना पड़ता है। और चलो मेरा तो इतना नहीं है, लेकिन हस्बैंड का थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ता है। हस्बैंड को तो अभी बाहर किसी से मिलना ही नहीं है, जैसे डॉक्टर ने बताया है, थोड़ा सा सेफ्टी की वजह से। और वैसे उनकी रिपोर्ट्स वगैरह ठीक आ रही हैं, सब ठीक है। धीरे धीरे देखो टाइम तो लगता ही है, 39 लेवल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे वो सब लेवल में आती हैं। और अभी दिन ही कितने हुए, 18 डेज सारे हुए हैं। वीकनेस बहुत हो गई है, वो तो जाते जाते जाएगी, चेहरे से दिखती है। और कल मैंने और दीदी ने शॉर्ट वीडियोस डाली थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की, थैंक यू सो मच दोस्तों। आज भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे, पता घर पे तो हम थोड़ा फ्रीली रह लेते हैं, मतलब बस डॉक्टर ने कहा है जो घर में है वो लोग ज़्यादा बाहर मतलब बाहर ना जाएँ, दूसरों के कॉन्टैक्ट में ना आए, है ना, क्योंकि घर में आप बिल्कुल ऐसे तो नहीं रह सकते, क्योंकि कोई आपको खाना भी सर्व करेगा, आपके रूम की क्लीनिंग भी करेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं करने के लिए। तो जो भी हमारे घर के लोग हैं वो बाहर नहीं जाता है। और अगर जैसे कुछ सामान वगैरह लेने भी जा रहे हैं तो अपने कपड़े वगैरह बाहर ही चेंज करके अपने आप को सैनिटाइज़ करके तब आते हैं, फिर मास्क लगा के रखते हैं। और मेरे से मास्क ज़्यादा लगाया नहीं जाता, क्योंकि मेरे सांस फूलती है, मुझे सफोकेशन हो जाता है। तो डॉक्टर ने भी कहा था कि नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मास्क वास्क मत लगाना, क्योंकि देखो मास्क हम अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं और वही आपको नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं मास्क लगाती हूँ मुझे सांस नहीं आती, मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। और यही मेरे साथ हॉस्पिटल में भी हो रहा था, जब मैं थी लेटी हुई रहती थी बेड पे, तो मेरी सांस ऐसे फूलने लगती थी और मुझे घुटन सी होने लगती थी। तो फिर वो जो बाहर बैठी हुई थी नर्स, तो आती थी मुझे चेक करने बार बार मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह, तो ऑक्सीजन लेवल वगैरह भी चेक करती थी, तो उससे मेरा ऑक्सीजन लेवल पे भी असर पड़ता था। तो वो जो मना कर देती थी कि नहीं आप मास्क मत लगाओ, अगर आपको प्रॉब्लम है ना रूम बंद रखो, मास्क मत लगाओ। कोई बाहर से आ रहा है जैसे चेकअप के लिए, या फिर आपको कुछ खाना वगैरह देने आ रहा है हॉस्पिटल में, तो उस टाइम लगा दिया करो। तो मैं वहाँ पर भी ऐसे करती थी। तो देखो अपनी अपनी बॉडी होती है, नहीं लगा पाती। मैं वैसे नॉर्मली लगा लेती थी, लेकिन जब से ये मैं बीमार सी हुई हूँ, ये ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद से नहीं लगा पाई। मेरी सांस बहुत फूलती, हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है। बीच में मेरा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई जा रहा था। हस्बैंड का ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है, उनको ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम नहीं, बट मेरा ब्लड प्रेशर हाई जा रहा था। आप जानते हो कि मैं रेंट के हाउस में रहती हूँ, और अभी मैं और हस्बैंड एक ही रूम में है। मैं आपको बताऊँ, हम लोग का रूम सेपरेट नहीं है, बस ये है कि हम लोग हाइजीन का ध्यान रखते हैं। हस्बैंड पूरे टाइम मास्क लगा के रखते हैं, क्योंकि उनको मास्क लगाने में प्रॉब्लम नहीं है। शुरू के 10 डेज़ मैंने भी लगा के रखा, लेकिन मेरे को मास्क में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा नहीं लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बाहर से थोड़ा सा कॉन्टैक्ट से बच के रहो। और उन्होंने खुद भी बोल दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप हाइजीन का ध्यान रखना, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, अपनी अपनी चीज़ें थोड़ा अलग रखना, और चीज़ों को सैनिटाइज करते रहना टाइम टू टाइम। तो देखो जब नहीं है मेरे घर में 2 रूम इस तरह से, ऊपर वाले एरिया में है, बट वहाँ पर बहुत हीट होती है, बहुत गर्मी रहती है। दूसरा, सर्जरी के बाद ना तो हस्बैंड ऊपर चढ़ सकते हैं सीढ़ी, और ना मैं चढ़ सकती हूँ, क्योंकि चेकअप कराने के लिए 2 से 3 दिन बाद जाना पड़ता है ना। तो क्या करें, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा हमें इस चीज़ के लिए। और बाद में जो हमने चेकअप वगैरह कराया तो सारी चीज़ें ठीक आई, तो हमने सोचा चलिए एक रूम में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगता तो शायद फिर सोचते कि कुछ अलग रहें, लेकिन ठीक रहा। मैंने डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में, जब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, पहले कई बार पूछा था कि डॉक्टर साहब हमारे अब तो ऐसा है, तो डॉक्टर ने कहा चलो देखते हैं कभी कि कभी कैसी रहती है पेशेंट की कंडीशन, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है ना। और बस उन्होंने यही कहा था। और हाँ, ये है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो किडनी रिसीवर होता है उसको बहुत हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। तो हाइजीन का मतलब उन चीज़ों को सैनिटाइज करना, साफ करना, ठीक है। क्योंकि देखो टेक केयर के लिए तो वैसे भी रूम में एक जना कोई ना कोई रहता ही है, तभी तो रहता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जहाँ पे आईसीयू में इनको बाद में शिफ्ट किया गया था,
KTU में, तो वहाँ पे भी तो एक नर्स रहती थी, दिन में एक रात को रहते थे, मतलब 3 लोगों की शिफ्ट रहती थी, तो वो भी तो अपने घर जाते होंगे, है ना। बस हाइजीन से मतलब ये था कि वो मास्क वगैरह लगा के रखते थे। और हम लोग तो देखो घर में हम कहीं जा भी नहीं रहे, वो अपने घर भी जाती थी, आती नहीं थी। और जो दूसरे थे वो 10 पेशेंट से वो भी मिलते थे। तो देखो हमने तो ऐसे किया, मैं अपनी बता रही हूँ, हमारी मजबूरी भी थी। हमारे नीचे वाले घर में एक ही रूम है ये, है ना, और बाहर वाले एरिया में बच्चे रहते हैं। और जब मेरे हस्बैंड आए थे हॉस्पिटल से, उसके बाद 2 दिन के लिए मुझे बाहर शिफ्ट कर दिया गया था। तब बारिश वाला मौसम था, मौसम ठीक था, तो पता नहीं चला। लेकिन उससे पता है मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रूम में शिफ्ट करूँगी। तो मैं बाहर लेट गई, लेकिन वहाँ पे हमारा टीवी लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा ही है ना। पूरे दिन देखो बच्चे छोटे हैं मेरे, तो बच्चों के पास जब मैं भी नहीं हूँ, पापा भी नहीं है, तो बच्चे कैसे न कैसे, सक्षम बहुत छोटा है तो सक्षम टीवी देखता रहता है। तो पूरे दिन टीवी चला रहता था, बच्चे शोर मचाते थे। ऊपर से वहाँ पे कोई प्राइवेसी, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। अभी मेरे पेट में सर्जरी है, तो मैं कभी आराम से लेट जाती हूँ, लेट ही रहती हूँ। तो कोई आ रहा है बाहर से तो अच्छा सा नहीं लगता। तो फिर मैं यहाँ रूम में आ गई थी। मेरे को वहाँ पे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। होता है ना एक कम्फर्ट लेवल आपका, जो आपके बेडरूम में, आपके रूम में होता है, वो बाहर नहीं मिल पाता आपको। अगर कुकर में सीटी लग रही है, खाना बन रहा है, बातें कर रहे हैं सब, और पता है इतनी बड़ी सर्जरी के बाद आप इतने डिस्टर्ब रहते हो, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हो कि ज़रा सा भी कोई बोलता है ना, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर ज़रा सा बच्चे बेड हिला देते हैं ना, तो ऐसा लगता था कि पूरा पेट हिल गया। बहुत दर्द होता था मेरे को, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और ये प्रॉब्लम दूसरे तो समझ नहीं सकते, ये तो आप ही समझ सकते हो, क्योंकि आप पे बीत रही है। तो फिर मैं यहाँ रूम में शिफ्ट हो गई। तो हस्बैंड मेरे इधर, उनका साइड में बेड पड़ा हुआ है बड़े वाला, और मैं इधर रहती हूँ। तो काफ़ी डिस्टेंस है, वो मास्क लगा के रखते हैं। और अभी वो चाय पी रहे हैं। और इससे फ़ायदा ये है देखो कि हम लोग बात भी करते रहते हैं। तो मेरा जो सर्जन है, जो मेरे सर्जन, हम लोग के सर्जन हैं, जिन्होंने स्टिचेस वगैरह भी काटे, इस बारे में मैंने उनसे बात भी की थी। तो कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखो पेशेंट को हैप्पी रहना चाहिए, आप लोग आपस में बात करते रहा करो, थोड़ा सा माहौल अच्छा बना के रखा करो। क्योंकि टाइम ऐसा होता है, इंसान को थोड़ा सा हैप्पीनेस मिले, मूड सही रहे ना उसका, तो टाइम पास करना ईजी होता है। नहीं तो सारा टाइम अकेले आप अंदर निकालते रहो, बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो बस ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आपसे तो कुछ छुपाती नहीं हूँ। कुछ लोगों को ये बातें ठीक लगेंगी, कुछ लोगों को गलत लगेंगी, लेकिन क्या करें यार, हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम तो उसमें हैंडल करेंगे। हाँ, हाइजीन का ध्यान रखना है और अपना ध्यान रखना है, वो हमने पूरा किया, है ना। और हस्बैंड के लिए मैंने जो जितना कर सकती थी यार, अपनी लेवल से जाके ही किया ऊपर, है ना। तो क्या मैं इस चीज़ में नहीं करती उनके लिए, लेकिन क्या करूँ, मैं बाहर नहीं रह पाई। मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। क्योंकि वीकनेस तो मेरे अंदर भी काफ़ी आ चुकी है, पेन बल्कि उनसे ज़्यादा मुझे ही होता था। तो मैं परेशान हो जाती थी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, और शेयर करना। आप लोगों का प्यार बनाए रखना। तो देखो मैं जैसी हूँ, सिंपल सीधी सादी, पता नहीं कैसी हूँ यार, जैसी भी हूँ मैं आपके साथ वैसे ही आती हूँ सामने, वैसे ही आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी चीज़ों को, ठीक है। कोई बनावटीपन, कोई ड्रामा मैं करती नहीं हूँ। तो आई होप सब आपको अच्छा लगेगा।